welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 13 of EVS, and the name of the chapter is Physical Features and Life in Different Regions. तो हमारी कंट्री का जो फिजिकल फीचर्स है यानी कि जो उसका दिखावट है वो कैसा है, और लाइफ इन डिफरेंट रीजन्स के कंट्री के जो अलग अलग रीजन्स हैं उनमें कैसी कैसी लाइफ लोग जीते हैं, right? So that is what we are going to discuss in this chapter. So let's begin very quickly. In this chapter, you'll learn about Earth's landforms, climate, vegetation, and how humans depend on nature. कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे अर्थ के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो डिफर करते हैं एक दूसरे से, क्लाइमेट कैसे हमारी कंट्री का अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग क्लाइमेट है, वेजिटेशन एंड हाउ ह्यूमंस डिपेंड ऑन नेचर, कि कैसे इंसान जो है वो हर चीज के लिए नेचर पर डिपेंड करते हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन. द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज टू पार्ट्स, लैंड एंड वाटर. कि अर्थ का जो सरफेस है उसके दो पार्ट्स हैं, दैट इज लैंड एंड वाटर. द अर्थ इज ऑल्सो सराउंडेड बाय एयर, कि जो हमारा अर्थ है वो सारी जगह से एयर से सराउंडेड है, राइट? द एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, कि जो एयर अर्थ के आसपास रहती है, इर्द गिर्द रहती है, उसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं. द लैंड एरिया इज मेड अप ऑफ कॉन्टिनेंट्स और लार्ज मासेस ऑफ लैंड, कि जो लैंड का एरिया है वो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर बना है और लार्ज मासेस ऑफ लैंड यानी कि लैंड के बड़े बड़े टुकड़ों को यूज करके बना है. These have high mountains, low hills, plateaus, valleys, plains and deserts. कि these have high mountains, यहाँ पर बहुत सारे high mountains हैं, low hills हैं, plateaus हैं, valleys हैं, plains हैं और deserts हैं. You have studied about these landforms in class 4, कि हमने इन landforms के बारे में class 4 में पढ़ा हुआ है. Each of these regions has different kinds of soil and climate which influence the ways of living and the plants and animals. तो हर रीजन जो है उसका एक अलग तरीके का सॉइल होता है, वहाँ पर अलग तरीके का वहाँ पे क्लाइमेट होता है जो कि लोगों के रहन सहन के तरीके को अलग बनाता है, और प्लांट्स और एनिमल्स के भी वहाँ पर जो लाइफस्टाइल होता है वो अलग हो जाती है. Therefore, these differ from place to place. और इसीलिए ये चीजें जगह से एक जगह से दूसरी जगह में अंतर डालती है, राइट? So the very first topic is mountains. So mountains are very high lands, so they are cold and snowbound in the highest reaches. कि mountains जो है वो बहुत ही बड़े बड़े lands है, राइट? इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, स्नो बाउंड होते हैं और हाईएस्ट रीचेस यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं. द लैंड इन माउंटेन्स इज अनइवन, सो इट इज डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स और बिल्ड रोड्स और रेलवेज. कि जो लैंड है माउंटेन्स पर वो ऊंचा नीचा होता है, राइट? तो इसीलिए वहां पर बहुत मुश्किल है क्रॉप्स को उगाना और साथ ही वहां पर रोड्स और रेलवेज को पहुंचाना. Few people live in the high mountains and their life is hard. कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हाई माउंटेन्स यानी कि ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं और उनकी जो लाइफ है वहां पर वो बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से भरी हुई है. There are tall coniferous trees which have special leaves to retain moisture and also allow the snow to slide off. Animals are also scarce, and those that are found like the bear have thick furry coats to protect them from the cold. कि वहां पर बेसिकली कॉर्निफेरस ट्रीज पाए जाते हैं जिनकी लीव्स जो हैं वो मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करती है और वो स्नो को भी अपने ऊपर से स्लाइड करवा देती है. दे डोंट अलाउ द स्नो टू स्टिक ऑन देमसेल्व्स, राइट? और उसके बाद जो एनिमल्स वहाँ पर होते हैं, हालांकि वहाँ पर एनिमल्स बहुत कम होते हैं पर जितने भी होते हैं उनकी जो बॉडी होती है उस पर एक थिक फर की लेयर होती है, राइट? ताकि वो लोग अपने आप को कोल्ड से बचा सकें. After that, we have valleys. So, valleys lie between mountains, so they are generally fertile and the climate is moderate. कि वैलीज जो है वो माउंटेन्स के बीच में से पास होती हैं, इसीलिए जनरली फर्टाइल होती हैं, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं और क्लाइमेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट यानी कि नॉर्मल होता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म.
People here grow crops and graze cattle. There is also plenty of vegetation. कि अब जो ये लोग हैं ये यहाँ पर क्रॉप्स उगा सकते हैं, कैटल को ग्रेज कर सकते हैं। कैटल यानी जितने भी हमारे एनिमल्स हैं जैसे कि काऊ, हॉर्स, बफेलोज एंड एक्सेट्रा, उन सभी को ग्रेज करा सकते हैं, चरा सकते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन, और तो और वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरीके के जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेशन है, वो की जा सकती है। द नेक्स्ट इज द डेजर्ट। सो डेजर्ट इज अ हॉट डस्टी प्लेस विद हार्डली एनी रेनफॉल। कि डेजर्ट जो है वो एक हॉट और डस्टी प्लेस है जहाँ पर हार्डली कभी रेनफॉल होती है, साल में सिर्फ 1 या 2 बार, right? Therefore, there is little vegetation, mainly date palm and cactus, and it is difficult to grow any crop. तो इसीलिए वहाँ पर वेजिटेशन जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर मुश्किल से सिर्फ पाम और कैक्टस जैसे प्लांट्स पाए जाते हैं, और क्रॉप्स को उगाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, राइट? देयरफॉर फ्यू पीपल लिव इन डेजर्ट्स। पर उसके बावजूद भी वहाँ डेजर्ट्स में कुछ लोग रहते हैं, right? The most and important animal is the camel because it has padded legs and can walk easily on sand and a hump in which it stores food. यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल है वो कैमल माना जाता है, क्योंकि उसके जो लेग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैडेड होते हैं, बहुत लॉन्ग होते हैं, जिससे कि वो रेत में आसानी से चल सकता है। और उसकी बैक पर एक हम्प भी होता है जिसमें वो खाना और पानी को स्टोर करके रख सकता है काफ़ी दिनों के लिए। थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन डेजर्ट। कि थॉर्नी बुशेस यानी कि जो कांटों भरी झाड़ियाँ होती हैं वो हमें डेजर्ट में मिलती है। The camel has a thick tongue so it can eat thorny bushes and in the desert। कि कैमल की जो जीभ होती है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है, इसीलिए वो थॉर्नी बुशेस को डेजर्ट में आराम से खा सकता है। It is called the ship of the desert because it can travel easily on the desert sand and help human in many other ways। तो कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से भी इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वो सैंड में इजीली ट्रैवल कर सकता है डेजर्ट की, और ह्यूमंस के बहुत सारे काम भी आ सकता है दूसरी चीज़ों में। नाउ नेक्स्ट इज द प्लेन। So a plain is a flat land watered by rivers and is therefore fertile। कि जो प्लेन फ्लैट लैंड है वो रिवर की वो वाटर किया जाता है रिवर्स से, और therefore fertile, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है। Since the land is level and there is sufficient water, people can grow crops easily। क्योंकि वहाँ पर लैंड का जो लेवल है, दे क्योंकि वहाँ पर जो लैंड का लेवल है और वहाँ पर सफिशिएंट वाटर है, लोग वहाँ पर क्रॉप्स को इजीली उगा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो ईजी टू बिल्ड रोड्स एंड रेलवेज एंड ट्रैवल ऑन द रिवर्स। ये उनके लिए और भी ज़्यादा ईजी है कि वो लोग रोड्स पे ट्रैवल करें, रेलवेज पे ट्रैवल करें, और रिवर्स में भी वो लोग ट्रैवल कर सकती है। देयरफॉर मैनी पीपल लिव इन द प्लेन्स, टाउन्स एंड सिटीज ग्रो देयर। तो इसीलिए बहुत से लोग जो है वो प्लेन्स, टाउन्स और सिटीज में ही रहना पसंद करते हैं। द लाइफ ऑफ द पीपल इज ईजियर देन दोज हु लिव्स इन द डेजर्ट। कि जो प्लेन्स में लोग रहते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी होती है अगर कंपेयर कर जाए उन लोगों की लाइफ से जो कि डेजर्ट में रहते हैं, राइट? आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, लैंड एंड वाटर। तो प्लांट्स, एनिमल्स, लैंड और वाटर की हमारी लाइफ में कितनी अहमियत है। सो वी नीड टू लुक आफ्टर आवर एनवायरनमेंट एज वी आर डिपेंडेंट ऑन इट फॉर ऑल आवर नीड्स। कि हम लोग वी नीड टू लुक आफ्टर एनवायरनमेंट, कि हमें एनवायरनमेंट की देख रेख करनी चाहिए क्योंकि हमें उसके सारी नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। द लैंड प्रोवाइड्स अस। अब क्योंकि हम एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट हैं, हम इसीलिए डिपेंडेंट है क्योंकि एनवायरनमेंट हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो लैंड हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स एंड रेज एनिमल्स, कि वहाँ पर हम क्रॉप्स को उगा सकें और वहाँ पर एनिमल्स को भी रेज कर सकें। स्पेस टू बिल्ड शेल्टर्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स, कि ताकि हम वहाँ पे शेल्टर्स बना सके, हाउसेस बना सके और रहने के लिए घर बना सके।
We need water to live and use it in our daily activities like washing, cooking, and bathing. Plants provide us with food, medicines, timber, and number of other products we cannot do without. कि हमें पानी चाहिए होता है रहने के लिए, यूज इट इन अदर डे, यूज इट इन आवर डेली एक्टिविटीज, हमें इसे हमारी सारी डेली एक्टिविटीज में भी यूज करना होता है, जैसे कि वॉशिंग, कुकिंग, बाथिंग एक्सेट्रा. प्लांट्स जो हैं वो हमें खाना प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर, बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनके बिना शायद हम गुजारा नहीं कर सकते. You will read about this elsewhere in the book. Animals provide milk, wheat and other products. कि आप इन सब चीज़ों के बारे में और भी पढ़ेंगे आगे अपनी बुक में. एनिमल्स जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मीट और बहुत सारी चीज़ें. डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प ह्यूमंस इन परफॉर्मिंग टास्क, गार्डिंग देम एंड असिस्टिंग इन एग्रीकल्चर. कि डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं वो ह्यूमंस से बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, जैसे कि गार्डिंग देम, देखभाल करने में, और असिस्टिंग इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में जो काम है उसको करने में. राइट, सो दिस वाज द चैप्टर. आई होप यू ऑल आर क्लियर विद इट. सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.